बहुत समय पहले पहाड़ों और खेतों के बीच एक शानदार गांव था। इस गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु गरीब था, इतना गरीब भी कुछ दिनों में उसे एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। क्या हुआ जी? आज भी आपको कोई भी काम नहीं मिला। आज भी हमें 2 वक्त का खाना नहीं मिला। पता नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ सरिता, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैंने हर जगह ढूंढा पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। हे भगवान, अगर मेरी मेहनत में कोई कमी है तो बता दे। पर यह भूख क्यों? मैं किसी का बुरा नहीं सोचता। भाई, आपके पास कोई काम है क्या? मुझे काम की सख्त जरूरत है। माफ करना भाई, पर इस वक्त मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। थककर दुखी होकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। शायद उसे कुछ फल, कुछ पत्ते और कुछ उम्मीद मिल जाए। जंगल बहुत बड़ा था। रघु चल रहा था, थका, भूखा, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। शायद मैं यहाँ अकेला हूँ। मुझे यहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा। आओ रघु। कौन है यहाँ? मुझे डराओ मत। डर मत, मैं तुम्हें देख रहा था कई दिनों से, कई महीनों से। पहली बार रघु के आंखों में डर नहीं था, आश्चर्य था। पेड़ बोल रहा था और उसकी आवाज में दया थी। तू भूखा है, पर तेरे मन में लालच नहीं है। यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। खाओ रघु, खाओ, पेट भरकर खाओ। मुझे पता है कि तुमने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। हे जादुई पेड़, तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद। तुमने आज एक भूखे को खाना दिया है। फिर रघु अनाज की बोरी लेकर घर को चला जाता है। पहली बार उसने एक बोलने वाला पेड़ देखा था। जी, आप कहाँ गए थे? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। और आप यह बोरी कहाँ से लाए हैं? सरिता, मैं दुखी होकर जंगल की तरफ गया था। वहाँ पर मुझे एक जादुई पेड़ मिला। मैं बहुत भूखा था और उसने मुझे खाने के लिए खाना भी दिया। उसने ही मुझको यह अनाज की बोरी दी है। रघु हर दिन पेड़ के पास जाता, लेकिन वह कभी जरूरत से ज्यादा नहीं लेता था। धीरे धीरे उसका चेहरा खिलने लगा, ताकत लौटी, जीवन लौटा। रघु जादुई पेड़ से लाए फलों को मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीबों में बांट देता है। तभी वहां पर गांव का लालची और दुष्ट जमींदार वहां पर आ जाता है। क्यों रघु, बहुत अमीर हो गए क्या? पहले तो तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। अब तुम यहाँ पर गरीबों को फल बांट रहे हो। ये कैसे? रघु बहुत ही भोला होता है। वह जमींदार को सब कुछ बता देता है। मैं दुखी होकर जंगल की तरफ गया था। वहाँ पर मुझे एक जादुई पेड़ मिला था। वह एक बोलने वाला पेड़ था। उसने ही मुझे यह सब दिया है। वह बहुत ही अच्छा पेड़ है। अच्छा, तो यह सब जादुई पेड़ का खेल है। मैं इस जादुई पेड़ से बहुत सारे पैसे मांगूंगा और बहुत ही जल्द एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर जमींदार जादुई पेड़ को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। अच्छा, तो यह जादुई पेड़ है। ये तो बहुत बड़ा पेड़ है। ऐ जादुई पेड़, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मुझे बहुत ही जल्द एक अमीर आदमी बनना है। जादुई पेड़ जानता था कि जमींदार एक लालची और दुष्ट व्यक्ति है। मैं तुम जैसे लालची और दुष्ट व्यक्तियों की कभी मदद नहीं करता। तुम यहाँ से जाओ। तुम मुझे जल्दी से पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें काट कर बाजार में बेच दूंगा। जैसे ही जमींदार जादुई पेड़ को काटने के लिए जाता है, वैसे ही वह जलने लगता है। आह 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 आह। और वहीं पर जमींदार जलकर राख बन जाता है। तब से रघु हमेशा गरीबों की मदद करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोभ विनाश का कारण है और बांटना जीवन का असली धन है।